सरफराज, बाहर निकलो सरफराज। सरफराज, क्या हो गया बेटा? आप चिल्ला क्यों रही हो? आप अपनी बेटी को बुलाइए, उसे बोले मेरे सामने आए। तुम इसको अपना बेटा कहते हो ना? मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब की उसने। कि मेरी बेटी दुआ को मोहब्बत के नाम पे बदनामी के दलदल में धकेला। वो तेरा बेटा था, तेरा बेटा। आपका बेटा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाता रहा ना। सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत तबाह कर दी उसने। सरफराज वो दरिंदा है जिसे इंसान कहे ना तो इंसानियत की तौहीन है। क्या कह रही हो बेटा? मैं जिन्नत महसूस कर रहा हूं ना। मैं बयान नहीं कर सकता। आप क्यों रो रहे हैं? रोएगा तो अब वो। उसकी जिंदगी मैंने हराम ना की ना तो कहिएगा आप मुझे। मत कैसे हुई तुम लोगों की? अपने अंदर की गंदगी छुपाने के लिए दूसरों की कमजोरी से खेलने वाले शैतान, तुम्हें तो मैं निपटूंगी। तुम्हारे इस गलीज चेहरे को मैं बेनकाब करूंगी इन सबके सामने। ये बकवास बंद करो। तुम्हें जरा भी पछतावा, जरा भी रंज नहीं हुआ? मेरी जिंदगी के मजाजी खुदा बनने चले थे तुम? हाँ, इस काबिल भी हो? अरे मैंने तुम्हें अपना अव्वल आखिर मान के अपना शौहर तस्लीम किया और तुम मेरी ही बहन के साथ। ए लड़की, ये क्या और फोन पर के जा रही है तू? अरे मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जो इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तुमने एक दफा भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा ना? एक दफा लिहाज का नहीं सोचा तुमने? ये लड़की इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे के ऊपर। और आप इसका मुंह तोड़ने के बजाय इसकी बकवास सुन रहे हैं। मैं बकवास नहीं कर रही, और आप ही जैसी माएं होती हैं जो दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाती हैं लेकिन अपने बेटों के काले करतूतों पर पर्दे डाल के रखती हैं। चुप क्यों खड़े हो तुम? हाँ, बताओ ना अपने कारनामे, बताओ क्या क्या किया है तुमने। दो ना मेरे सवालों के जवाब। नहीं दे सकते सफाई? बोलो बोलो। दो बंद रखो अपना। ये झूठ बोल रही है, ये झूठी है, इसकी बहन झूठी है।
अंदाजा नहीं है कि इसकी कितना गंदा किरदार है, इसका ये कितनी बद किरदार है। और इससे सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, और भी लड़कों के साथ ये ऐसे करती रही है। दुआ के खिलाफ एक लफ्ज भी और कहा तो उसकी सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। अरे अरे ये क्या गुंडा कर दिया, हटाओ से हटाओ। सुनिए, आप पुलिस को बुलाइए ना, पुलिस को बुलाइए। ये क्या हो रहा है? खामोश। तुम्हारे बेटे के कारनामों के सारे सबूत हैं मेरे पास। मैं चाहूं तो अभी पुलिस को बुलाकर इसे सारी उम्र जेल में सड़वा सकता हूं। आइंदा दुआ या इसकी फैमिली में से किसी को भी अगर मेरी निगाह से देखा, इसकी लाश ढूंढनी पड़ेगी तुम लोगों को। हमने तुम्हारे घर में अपनी बच्ची दी इस वजह से कि हम समझे तुम शरीफ हो। हमें क्या पता था, क्या पता था कि तुम शरावत का नाम नहीं जानते। अरे ये जो तेरा बेटा है ना, ये सरासर शर है, शर है ये। नासुर! अरे तुझे क्या बनाना चाहा था और तू क्या बन गया? दफा हो जा मेरे घर से, तू जिल्लत की पोटली है। नहीं नसीर नहीं, कम से कम आप तो गैरों वाली बात ना करें मेरे बेटे के साथ। अरे ये जिसको तुम बेटा कह रही हो, ये दरिंदा है। अरे ये इंसान कहने के लायक नहीं। इसने मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत को खौफ में क्या हुआ आपको? अबू आगे खोले, अबू प्लीज आगे खोले। अबू क्या आपको? अबू आगे खोले प्लीज। जा जल्दी पानी लेकर आ। सरफराज एम्बुलेंस को बुला जल्दी कर। नज़ीर खुदा के लिए आंखें खोलिए नज़ीर, पानी लेकर आ जल्दी।
फिजा, फिजा रो लो, जितना दिल चाहे चीखो चिल्लाओ। मुझे मारो, मुझे बुरा भला कहना है कहो, मत करो ऐसे खुद के साथ। नहीं तो तो तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मैं क्यों रोऊंगी? सरफराज रोएगा। तो गुनाहगार थी नहीं और मैं तुम्हें कसूरवार ठहराती रही। गुनाहगार वो है, उसे मैं अब छोड़ूंगी नहीं। मैं कभी नहीं रोऊंगी, मुझे माफ कर दो। सॉरी। कहाँ ले गए तुम्हारे अब को? कम से कम मुझे तो जाने देते साथ। क्या हो गया? या अल्लाह। मेरी बात का यकीन कर। मेरी चुप, बिल्कुल चुप। क्या क्या कर रही हैं आप? ये सब मत करें प्लीज। सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। मैं 3 बोल बोल कर ना कब का तुम्हें फारिग कर दिया था। मेरा क्या कसूर है इसमें? टेस्ट तो सारे करवा दिए लेकिन इसकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं। चलें ठीक है, आप वेट करें, मैं भी रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। जी। बस आ गई असलियत सबके सामने। यही तुम्हारे भाई की असल हकीकत थी। और तुम मुझसे और फिजा भाभी से अपने भाई के लिए लड़ती रही। जरूरी नहीं है भाभी और उनकी बहन ने मेरे भाई के लिए जो बातें की हैं वो सच हो। चलो, तुम्हारी ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर कर दूंगा। वैसे भी हम पुलिस वालों से ना ज्यादा देर तक कुछ छुप नहीं सकता। ले आऊंगा तुम्हारे भाई का कच्चा चट्टा तुम्हारे सामने, फिर देखता हूं कैसे तुम उससे हटती हो। ये जो मुजरिम होता है ना, ये बाहर के नहीं होते, ये हमारे घरों में ही पल रहे होते।
और उसका खुला एविडेंस तो मैं अपनी आंखों के सामने ही देख रहा हूँ। मुझे तो हैरत तुम पे होती है। अपने भाई की सारी हरकतें जानते हुए भी तुम्हारी आंखों में कोई अदामत नजर नहीं आ रही। आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई से? प्रॉब्लम तुम्हारे भाई को है सबसे। उसे आदत है हर किसी की लाइफ स्पॉइल करने की। आप यहाँ मेरे अब्बू के लिए आए हैं या मुझे बातें सुनानी? ऑलरेडी अब्बू के लिए बहुत परेशान हूँ। जिनका सरफराज जैसा बेटा हो ना, वो इतने दिन भी सेहतमंद वाली जिंदगी गुजार ली। मुझे तो बहुत हैरत होती है। खैजर, सच बताऊं तुम्हें एक बात, फिजा भाभी और उनकी बहन की बेबसी महसूस करता हूं ना तो मेरा जी करता है इस इंसान को अपने हाथों से फांसी पे चढ़ा दो। तो देर किस बात की है? जल्दी कीजिए ताकि आपको भी सुकून मिल जाए, आपकी उस भाभी को भी सुकून मिले और उनकी बहन को भी। शौक से चढ़ाइए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरी गलती सरफराज बन के इस तरह मेरे सामने आएगी। बस कर दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भूल जाओ। मैं फिजा से नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे लग रहा है ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैं कसूरवार हूं उसकी, मैं गुनहगार। उसकी खुशियां खा गई गजब। कौन सी खुशियां? सरफराज जैसा शख्स किसी को खुशियां दे सकता है क्या? मुझे यकीन है फिजा भी उससे बहुत तंग हो गई, इसीलिए फिजा का ऐसा रिएक्शन आया हमारे सामने। तुम खुद को इल्जाम मत दो, तुमने कुछ नहीं किया। जब आप सब सच जान गए थे तो आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुंतजिर था कि तुम खुद से मुझे सच कब बताओगे। बताना तो चाहती थी, बताना चाहती थी, लेकिन क्या बताती कि सरफराज जो मेरा बहनोई है वो सब भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। कैसे भूल जाऊं? भूलना चाहती हूँ पर वो मेरे सामने है। मैं चाहती हूँ कि क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ तड़प तड़प के मर जाए। और फिजा? सोचा उसका क्या होगा? उसी का तो सोच रही थी कब से, उसी का सोच के कब से चुप थी। अपने अंदर ही अंदर खुद को मारे जा रही थी, तड़पे जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। लेकिन मैं चुपती से इसलिए उसका घर बसा रहा, लेकिन अब तुम ऐसा सब कुछ जानती हो। बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रिलैक्स, तुम प्लीज टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ
ये खाना लाई हूँ। मेरा दिल नहीं है, ले जाओ। जहाँ आप नहीं खाना खा रहे, वहाँ बच्चियां नहीं खा रही। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता इस घर में किसी की मौत हो गई। मौत ही हो गई है, बेटियों की खुशियों की मौत हो गई। तो मैं कुछ कर भी नहीं पाया। ये कातिल एक ही है। तो सोच भी नहीं सकती थी कि सरफराज इतना गिरा हुआ साबित हो। नहीं, गलती मेरी है, छानबीन नहीं की मैंने। बोझ समझा अपनी बेटी को, ब्याह दिया उसको। अब दुआ से क्या गिला करूं? ये सरफराज ने धोखा दिया। हमने तो उन लोगों की शराफत को देखते हुए फिजा की शादी की थी। जिन लोगों के दिल में शर हो ना, उनमें शराफत कैसे हो सकती है? बस ये शराफत का चोला पहने घूमते रहते हैं लोग। अब क्या होगा असलम साहब? सबके बाद तो फिजा जैसे टूट सी गई है। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। हमारी बेटी है, संभालेंगे उसे, उसके वजूद को समेटेंगे और क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि सारी दुनिया सरफराज जैसी नहीं होती, धोखेबाज। फिजा के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या करेगी? अभी तक कुछ नहीं करेंगे, उसको वक्त दो भाई, उसे सोच समझ के खुद ही फैसला करेगी। और अब मेरी बेटियां जो फैसला करेंगी, हम उसके साथ खड़े हों। मतलब नजीर साहब के साथ जाके मैं जरा सख्ती से बात करना चाह रहा था। वो बेचारा तो हार्ट अटैक लेके अस्पताल में पड़ा है। ऐसी गिरी हुई औलाद माँ बाप के लिए आजमाइश ही होती। बहुत ही शरीफ आदमी है, अपने बेटे के हाथों जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे फहमीदा, ले जाओ इसे, फिजा को खिलाने की कोशिश करो। सभी खिला दूंगी, आप भी थोड़ा सा खा लें। दिल नहीं चाह रहा। चलें थोड़ा ले सा। जाओ, दिल नहीं चाह रहा। बुखार तो कम होने का नाम ही ले रहा है। अम्मा सही देखिए, तशवीश तो मुझे भी बहुत हो रही है। डॉक्टर भी बदल कर देख लिया, आज तीसरा दिन है और ये बुखार हमारी गुड़िया की जान नहीं छोड़ रहा। मुझे अब टेंशन होना शुरू हो गई है। फिक्र ना करो, अल्लाह सही सब ठीक कर देगा। पीरा जी, तुमसे मैंने नजर उतारने के लिए सामान लाने के लिए कहा था। लाई हूँ बेबी साईं। ले जाकर जला देना इसे। जी अच्छा। मेरे तो हाथ पाँव डंडे पड़े। कैसे मेरी बच्ची मैना की तरह चहचहाती फिरती थी, ऐसे देख रही हूँ, बस ही पड़े हुए अजीब लग रहा है आपको। तुम इस तरह हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा? माँओं को बहुत मजबूत होना पड़ता है। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
तुम्हारे बाबा साईं से बात करती हूँ कि हम इसे कराची ले जाएं। वहां ले जाकर किसी और डॉक्टर को दिखाएं। जी अब अजय मेरे बच्चे मेरे जीने का सहारा है। इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अल्लाह ना करे, किसी पागलों वाली बातें कर रही हूँ। कुछ नहीं होगा हमारी गुड़िया को, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फिजा, फिजा बेटा आओ, खाना खा लो। भूख नहीं अम्मा। कब तक भूखी रहोगी मेरी जान? पता नहीं। शायद हमेशा। सरफराज की दगाबाजी पे मैं इतना नीचे आ गिरी हूँ। एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। मेरा ही शौहर इतना बुरा क्यों निकला? सब में तुम्हारा क्या कसूर है? खुद को इल्जाम ना दो। इल्जाम कहाँ दे रही हूँ, मैं तो बस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ कि इस सबके लिए मेरा ही इंतखाब क्यों हुआ है। फिजा वो इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसके बारे में इतना सोचो भी। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, वो जरूर हमारा इंसाफ करेगा। इज्जत और लोगों के ख्याल से हम तो चुप हैं, वो चुप नहीं रहे। हम आप ऐसी बातें करके क्यों मजीद इसको परेशान कर रही हैं? अच्छा आ जाओ ना, हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? देखो अगर तुम नहीं खाओगी तो फिर कोई भी नहीं खाएगा, और ऐसे तो मैं अपनी बहन को भूखा नहीं रहने दूंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलो शाबाश, चलो खा लो मेरी जान। ऐसी हालत में भूखा नहीं रहते। प्लीज बिस्मिल्लाह। सब सही हो जाएगा। रुक जाओ वहीं, रुक जाओ। इसे कहो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए।
अरे ना आए मेरे सामने। दफा हो जाइए, दफा हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? हमारा बेटा है वो, और कहाँ जाएगा? अरे मैंने अपने आप को यकीन दिला दिया है कि मेरा बेटा मर चुका है। अरे ये जालिम इंसान मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे इसने उस बेचारी बच्ची पे कितना जुल्म किया। अच्छा ठीक है, मैं उसको कमरे में नहीं आने दूंगी। की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ। कितने डॉक्टर्स बदल लिए, गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा है, मगर यहाँ सहूलत नहीं है, कराची जाना होगा। तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं फौरन कराची जाने का बंदोबस्त करवा देता हूं आप लोगों का। साईं, आप नहीं जाएंगे? नहीं, यहां कुछ जरूरी काम है। फिर मेरी तबीयत भी इजाजत नहीं दे रही है। आप कशमाला के साथ चली जाएं। फिर वहां पे नौशेरवा भी है, आपको मेरी कमी महसूस नहीं होगी। बाबा साईं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप अभी उठे हैं। अब अगर हम लोग इस तरह जाएंगे तो हमें फिक्र ही रहेगी आपकी। मिस्टर को यहीं किसी लोकल हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। गुड़िया के बारे में मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी, लेकिन मैं इस तरह से आपको छोड़कर नहीं जा सकती। क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रही हैं? आप इस वक्त गुड़िया की सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। गुड़िया को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और कशमाला ले जाएगी ना बच्चों को कराची। तुझे इश्क हो